बूथ को मजबूत करे मंडल कार्यकारिणी। सत्यनारायण अग्रवाल भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली, कहा अपने बूथ को मजबूत कर जिताएं। विधानसभा क्रमांक 109 लांजी में आज 2 नवंबर को स्थानीय सिद्धेश्वर मंगल भवन में भाजपा के 3 मंडल कार्यकारिणी एवं बूथों के त्रिदेवों का आवश्यक कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, सांसद ढाल सिंह बिसेन, लांजी विधानसभा चुनाव प्रभारी अभय सेठिया, वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव प्रभारी अभय सेठिया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में अपने अपने बूथ को मजबूत कर जिताना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देते हुए प्रत्येक बूथ को विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए मजबूत करने का संकल्प दिलवाया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेत्री लता एलकर ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस के 10 वर्ष के कुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दों के साथ किसानों के साथ किए गए झूठे वादों को जनता तक पहुंचाएंगे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 6 विधानसभा में चुनाव की पूर्ण तैयारी करके बैठी है। अब हम जिले की पूरी से विधानसभा में बूथ पर जाने का कार्य कर रहे हैं। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पर कैसी तैयारी करना है और जो हारे हुए बूथ है वह कैसे जीत सकते हैं और जो जीते हुए बूथ है उसे और किस तरह ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया जा सकता है, इसकी संरचना को लेकर हमारी बैठकें चल रही हैं। आज लांजी विधानसभा में हमारे राजकुमार कर्राहे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 30 अक्टूबर तक कुछ लोगों के मन में भ्रम था कि लांजी विधानसभा में टिकट का परिवर्तन हो सकता है, परंतु पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला है और हमारे अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर राजकुमार कर्राहे ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि किरनापुर मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोश खरोश से पार्टी प्रत्याशी को जीतने का उत्साह दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष देखकर कार्य नहीं करता, वह कमल का फूल देखकर कार्य करता है। इसी भाव को आज लांजी विधानसभा में आयोजित इस कार्यकर्ता बैठक में वे साबित कर रहे हैं। आज यहां तीनों मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक है। पूरे शक्ति केंद्रों एवं केंद्रों के साथ कार्यकर्ता एवं बूथों के त्रिदेव यहां पर आए हुए हैं। इस भाव के साथ पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, राजकुमार कर्राहे को टिकट दिया है, वह हमारे कार्यकर्ता है और उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कमल का फूल लेकर जो भी आता है, कार्यकर्ता उसके साथ पूरे भाव से लग जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज लांजी में यह बैठक आयोजित की गई है, संगठनात्मक बैठक की गई है। चुनाव को लेकर जो बातें मुझे कार्यकर्ताओं के बीच में रखनी थी वह मैंने रख दी है। अब कार्यकर्ताओं को ही लांजी मुख्यालय में कमल खिलाना है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अब 6 विधानसभा पर चुनाव की तैयारी जो हमारी पूर्व थी वो पूर्ण हो चुकी थी। अब हम 6 विधानसभाओं पर बूथ पर जाने की तैयारी में लग गए हैं। हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पे कैसी तैयारी करना है और जो हारे बूथ है वो कैसे जीते और जो जीते बूथ पे थे उसको और ज़्यादा ताकत से कैसे जीते, इसकी संरचना को लेकर हमारी बैठकें चल रही हैं। आज लांजी में राजकुमार कर्राहे जी हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 30 तारीख तक कुछ लोगों के मन में भ्रम था, कार्यकर्ताओं के मन में भ्रम था कि माननीय रमेश भट्टेरी जी को टिकट मिल सकती है,
परंतु माननीय रमेश भट्टेरे जी ने भी जिस तरह कहा था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा, उस ध्येय को उन्होंने सिद्ध किया। पार्टी से नेतृत्व से जब उनकी बात हुई और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कहा कि भट्टेरे जी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, माननीय हमारे गौरीशंकर जी बिसेन आदरणीय भाव ने भी भट्टेरे जी से कहा कि आप चुनाव ना लड़ें, और उन्होंने खुद ने भी पार्टी के साथ ही रहना है यह सोचकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो फॉर्म भरने वाले थे उससे पीछे हटे और फॉर्म उन्होंने नहीं भरा। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि एक कर्मठ कार्यकर्ता के भांति यह उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके मन में, दिल में भारतीय जनता पार्टी ही बसती है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो उन्होंने यह त्याग किया है, कहीं ना कहीं इसका लाभ उन्हें अवश्य मिलेगा। पार्टी उनकी कहीं ना कहीं आगे चिंता करेगी। अभी पूरे भाजपा के जो कार्यकर्ता है सब एकजुट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, कल भी किरनापुर मंडल की बैठक हुई, पूरा कार्यकर्ता मन भाव से लग गया है। कार्यकर्ता भी हमारा अंतिम तक देखता है कि जो जिसे कोमल का फूल मिला वही उनका प्रत्याशी होता है, वही उनका नेता होता है। इसी भाव को आज भी प्रदर्शित यहाँ कार्यकर्ता कर रहा है। आज यहाँ तीनों मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक है, पूरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता और बूथ के त्रिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, इस भाव के साथ कि पार्टी ने जिसे टिकट दिया है, जो राजकुमार कराए जी हमारे कार्यकर्ता है और उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो कमल का फूल लेकर जो भी आता है कार्यकर्ता उसके साथ पूरे भाव से हमारा कार्यकर्ता लग जाता है। उसी को लेकर आज यहाँ एक बैठक आहूत की गई थी, संगठनात्मक बैठक थी और कामकाजी बैठक थी। जो हमारी आगामी योजना है वो कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे रखनी थी, मैंने रख दिया। और भी जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके भी मन में जो था उन्होंने भी आज रखा कि सभी पूरी पार्टी एकजुटता के साथ यहाँ चुनाव लड़ेगी और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लांजी सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। ये जैसे आज कार्यकर्ता सम्मेलन था यहाँ पर तो क्या कार्यक्रम की रूपरेखा थी इसकी? आज जो बैठक थी हमारी वो शक्ति केंद्र की थी और शक्ति केंद्र के हमारे बूथ स्तर पर जो पार्टी ने निर्धारित किया है त्रिदेव, उनकी बैठक थी। तो शक्ति केंद्र में जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं और त्रिदेव हैं, उनके साथ आज हमारी बैठक संपन्न हुई, जिसमें हमारे सांसद जी यहाँ पर पहुँचे थे, प्रदेश के पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष लता एलकर जी यहाँ पहुँची थी, हमारे प्रभारी पार्टी के सत्यनारायण अग्रवाल जी पहुँचे थे, जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित सत्यनारायण अग्रवाल जी और अभय सेठिया जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो बैठकों को आज हम लोगों ने सभी लोगों ने संबोधित किया है और कार्यकर्ताओं से कहा है कि बूथ स्तर पर हमारी लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस पे सीधा हमला होगा। तो ये पहली बैठक थी कि और बैठकें हो चुकी है? कल हमारी बैठक थी बोरगांव में और उसके बाद में हमारी बैठक थी किरनापुर के अंदर में, और हमारी तीसरी बैठक जो हुई थी वो भालवा में हुई थी और हमारी चौथी बैठक हुई है जनपद क्षेत्र में। तो हम अब बैठकों के माध्यम से सीधे नुक्कड़ सभाओं में जाएंगे और उसके बाद हमारी बड़ी सभाएं भी प्रारंभ हो जाएगी। तो आज बैठक में कुछ लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की है? हाँ, आज कम लोगों ने सदस्यता ग्रहण जरूर किए हैं, लेकिन बहुत बड़ी सूची हमारे पास है। जो लोग पार्टी की नीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं वो सूची बनती जा रही है और बहुत बड़ी संख्या हमारे पास में 700-800 लोगों की संख्या है। तो धीरे धीरे करके इस बीच में लोग सदस्यता पार्टी की लेंगे। तो ये कांग्रेसियों ने सदस्यता लिए हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की ही विचारधारा से पहले जुड़े हुए थे, लेकिन वहाँ की नीति से वो अब जो छोड़ करके सीधे भारतीय जनता पार्टी की नीति से जुड़ना चाह रहे हैं और वो आ रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। पार्टी इतना बड़ी पार्टी है हमारी कि लगातार पार्टी के अंदर में अन्य दलों के नेता भी आ रहे हैं और सामान्य कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। ठीक।